नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 गीता का सार। इस चैप्टर से 3 श्लोक नंबर 44, 45 और 46, 44, 45 और 46। लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले इस बार भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं। ये बेसिकली मैं इसलिए रिमाइंड कराता हूं कि कोई हो सकता है कि हमारे वीडियोस बीच में से देखना शुरू कर रहा हो या फिर समहाउ किसी के पास हमारा यही वीडियो पहुंचे तो उसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने किस तरीके से भागवत गीता पढ़नी शुरू की थी उस चीज़ को वो समझ सके और उसी सीक्वेंस में वो भी इन चीज़ों को जान सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में इस चीज़ को स्टार्ट में जो है कह देता हूँ। अगर आप चाहें और पहले से अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। 3-4 मिनट आगे बढ़ाकर आप देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, नए श्लोक की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। हर वीडियो में मैं ये जो पुरानी चीज़ है मैं अपने नए जो हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं जोड़ता जा रहा हूँ। तो ये शुरुआत के 2-3 मिनट मैं ज़रूर लूँगा हर वीडियो में इस बात को बताने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप पुराने आप लोग हैं, आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप ऑब्वियसली ये 2-3 मिनट की वीडियो आगे बढ़ा करके देखना शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन कोशों पर प्रकृति के इन गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति के इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक आप ये चैप्टर नंबर 13 और 14 भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 से नहीं समझ लेते तब तक आपको भागवत गीता के किसी भी और चैप्टर को समझने में या किसी भी और श्लोक को समझने में थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर आप मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, अगर ये 3 उपनिषद भी कहीं से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ऑनलाइन सोर्स से या कहीं से भी, तो उससे भी आपको काफ़ी आसानी हो जाती है भागवत गीता को समझने में, गीता के रहस्य को समझने में, भागवत गीता के श्लोकों को समझने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमने भागवत गीता को चैप्टर नंबर 13 से 18 तक पहले कवर किया है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक कवर किया है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक को कवर कर रहे हैं और अभी हम सेकेंड चैप्टर पे हैं 1 से 6 के सीक्वेंस में। तो ये जो सीक्वेंस है ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप नए मुझसे जुड़े हैं, आज का वीडियो पहली बार आप मेरा देख रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हमारी दुनिया में जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि पहले हम साइंस समझते हैं, फिर साइंस के बेसिस पे हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है और जब हमारी किसी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है तब हमारी उस सब्जेक्ट में फ़िलॉसफी डेवलप हो जाती है, हम डेवलप करने लायक हो जाते हैं। लेकिन भागवत गीता में क्या है, भागवत गीता में पहले फ़िलॉसफी है, फिर साइकोलॉजी है और फिर साइंस है, और ये सारे पार्ट्स 6-6 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। शुरुआत के 6 चैप्टर्स में भागवत गीता की फ़िलॉसफी है, बीच के 6 चैप्टर्स में आपकी साइकोलॉजी है और लास्ट के 6 चैप्टर में साइंस है। ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया में तरीका क्या है, साइंस पहले है, साइकोलॉजी उसके बाद आती है, हमारी डेवलप होती है और बाद में हम फिलोसोफर बनते हैं उस सब्जेक्ट के। इसीलिए हमने भागवत गीता को इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के हिसाब से इसी सीक्वेंस में चलना शुरू किया है। पहले साइंस यानी चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर साइकोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 7 से 12 और उसके बाद जो है वो फिलॉसफी यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो ये वजह है भागवत गीता को इस तरीके से पढ़ने की, क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है और आप स्वाध्याय से अपने आप पढ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है और आपको भी इससे ज़रूर लाभ होगा, मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल लाभ होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस आज के वीडियो के 3 श्लोक, छोटे छोटे श्लोक हैं 44, 45 और 46। इन तीनों के बारे में समझते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं इन 3 श्लोकों में। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, वो लोग जब वेदों को पढ़ते हैं तो जब वो वेदों को पढ़ते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इन वेदों में जितने भी कर्मकांड, जितने भी एलिमेंट, जितने भी देवी देवता बताए गए हैं यही सब कुछ है, इन्हीं के माध्यम से हमें सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है और इन चीज़ों को प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों के लिए अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना, अपने जीवन में अधिक से अधिक धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, इन सब चीज़ों के लिए मंत्र अनुष्ठान वेदों में बताए गए हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ें इसलिए बताई गई हैं ताकि ये हमें करनी हो और ये हम करें और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को सुखी बना सकें। ठीक है, तो ये लोग मेटरलिस्टिक लोग होते हैं, ये रजोगुणी लोग होते हैं जो वेदों के मंत्रों से आसक्त होकर के ये सोचते हैं कि ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम क्या करें, इन चीज़ों का उपयोग करके कैसे बने, इन चीज़ों का उपयोग करके अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन अपने लिए इकट्ठे करें। लेकिन वेदों का उद्देश्य ये नहीं है। बात यह है कि वेद
पूरी की पूरी जो अपरा प्रकृति है, इसका पूरा ज्ञान, इसमें जितने तत्व हैं सबका ज्ञान उसमें रखा गया है। और ये तत्व कैसे एक्टिवेट होते हैं, जैसे यज्ञ बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, ये एक्टिवेशन फार्मूलाज हैं बेसिकली। इन एलिमेंट्स को या इन देवताओं को एक्टिवेट करने के फार्मूलाज हैं, तो वो बताए गए हैं। तो बेसिकली कहीं पर भी वेदों में, पुराणों में ये नहीं कहा गया है कि आप ये करो, आपको सिर्फ बता दिया गया है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपके लिए इस प्रकृति को समझना इसलिए ज़रूरी है या नहीं भी ज़रूरी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग वेदों के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहते हैं उनके लिए ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन इसलिए दी गई है क्योंकि अंत में वेदों में एक ही चीज़ बताई गई है कि ये सब कुछ किससे उत्पन्न है, उसी एक परमात्मा से उत्पन्न है। तो जो सर्वशक्तिशाली है वो कौन है, वो परमात्मा है, ना कि उसकी बनाई हुई ये शक्तियाँ या ये एलिमेंट्स जिसके बारे में वेदों में बताया गया है। लेकिन क्या इनका कोई महत्व नहीं है जो बताया गया है वेदों में? बिल्कुल महत्व है। बात ऐसी है कि जब आप किसी चीज़ के साइंस को समझते हैं, जैसे आपको किसी कमरे में डाल दिया जाए और उस कमरे में तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, बल्ब लगा है और एक ऐसा स्विच लगा है कि उस कमरे में अगर उस स्विच को जला दिया या उस स्विच को ऑन कर दिया तो गैस भर जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगी, आप मर सकते हो। तो अगर आप उस कमरे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करोगे उस कमरे में घुसने से पहले, तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से इस ज्ञान का महत्व है। ये ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सुविधाएं इकट्ठी करो। ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये समझ सको कि ये प्रकृति काम कैसे करती है। और जो लोग अलग अलग तरीके के यज्ञ अनुष्ठान, कुछ लोग बलि देने लगते हैं, कुछ किसी को काट रहे हैं, किसी की बलि दे रहे हैं, कुछ तमोगुणी यज्ञ कर रहे हैं, जो हमने 18वें चैप्टर में पढ़ा था। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी यज्ञ, 3 तरह के यज्ञ हैं। वो यज्ञ जो सबके भले के लिए किया जाए वो सतोगुणी है। जो यज्ञ केवल अपनी इच्छा, अपने आप को, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए या अपने लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि करने के लिए किया जाए वो रजोगुणी यज्ञ है। और जो यज्ञ इसलिए किया जाए कि हम किसी का नुकसान करके अपना फायदा कर सकें, जैसे अगर अपने यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो किसी तांत्रिक ने बता दिया कि किसी दूसरे की बच्ची की जब बलि दे दोगे तो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की जो यज्ञ करने की कोशिश करते हैं, इस तरह का जो अनुष्ठान करने का कोशिश करते हैं, वो तमोगुणी लोग होते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, जो केवल इंद्रिय सुख और इस संसार में मिलने वाले सुखों के प्रति इतना आसक्त होता है कि अपराध करने से भी नहीं डरता, ऐसे ही व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। शूद्र वो नहीं होता जो हमारे वामपंथी जो बुद्धिमान है बताने की कोशिश करते हैं, वो महामूर्ख लोग हैं, वो प्रोपोगेंडिस्ट हैं। उनका काम है केवल प्रोपोगेंडा फैलाना। उनकी डिफिनीशन ना तो आप खुद पढ़िए और ना ही अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर शूद्र की परिभाषा आपको समझनी है तो चैप्टर नंबर 18 में जाइए। भागवत गीता में हमने बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन किया है। और संसार को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि शूद्र की जो परिभाषा ये दी गई है वो राजनीतिक परिभाषा है, प्रोपेगेंडा धारियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा और अलग अलग तरीके के जो विभिन्न प्रकार के जो विषैले जीव जंतु हैं, जो मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं, जो संसार की शांति को विनष्ट कर देना चाहते हैं, उनके द्वारा फैलाई गई ये परिभाषा है। इसलिए किसी भी चीज़ की सही परिभाषा और सही अर्थ समझने के लिए आपको भागवत गीता सही से समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनके बारे में वेदों में लिखा गया है, उनकी पूजा करके, उनके लिए यज्ञ करके इसलिए बताया गया है ताकि आप पूरी प्रकृति को समझ सकें। लेकिन इसलिए आपसे नहीं कहा गया है कि आप ये करने लगें, राइट। आप वो तब करते हैं जब आप कोई काम करना चाहते हैं किसी भले के लिए। मतलब आपके पास क्या किया गया है, वेदों के रूप में वो ज्ञान सामने रखा गया है जिसका उद्देश्य ये है कि अगर आपको कभी संसार के भले का कोई काम करना हो और अगर इन दैवीय एलिमेंट्स की मदद लेनी हो, एक तो होता है कि स्वयं परमात्मा पर विश्वास रखना और उस पर विश्वास रख के काम करना। जब परमात्मा पर विश्वास रख के काम करते हो तो ये दैवीय एलिमेंट्स परमात्मा के अधीन हैं। जब परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के काम करोगे तो ये दैवीय एलिमेंट्स आपके लिए अपने आप कर्म करना शुरू कर देंगे। आपको विशेष रूप से इनकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अर्जुन को जो हथियार चाहिए थे, जो अस्त्र शस्त्र चाहिए थे, वो उसे हर देवता से इसलिए आसानी से मिले क्योंकि ईश्वर की योजना ये थी कि अर्जुन के माध्यम से अधर्म का विनाश किया जाएगा। तो जो व्यक्ति ईश्वर के लिए कर्म करता है उसे देवताओं से मिलने वाली सहायता स्वयं प्राप्त होती है। इसलिए ईश्वर के लिए कर्म करना शुरू कीजिए, परमात्मा यानी भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना शुरू कीजिए। भगवान राम के रूप में भगवान आते हैं, भगवान शिव हैं जिनके रूप में, ब्रह्म के रूप में ये पूरी अपरा प्रकृति जिन्होंने फैला रखी है, जिनके माध्यम से हम लोग जन्म लेते हैं, जिनके माध्यम से हमारे सारी सृष्टि में सारा का सारा जो ये सकाम कर्म है, इच्छाओं से युक्त कर्म है या फिर निष्काम कर्म है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में स्थिर होकर के भगवान शिव
हमारे लिए हम पर कृपा करके उन सारे कर्मों में हमारे साथ रहते हैं। आप सोच करके देखिए, इसी संसार में ऐसे लोग भी रहते हैं जो निष्काम कर्म करते हैं, जो दूसरों के भले के लिए अपनी जान दे देते हैं, और इसी संसार में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे का गला काटने से नहीं डरते। तो जरा सोचिए, इसी अपरा में उन तीनों शक्तियों का समावेश, उन तीनों शक्तियों का संतुलन करके महादेव चल रहे हैं, यानी हमारे भगवान शिव, जिनको जो शिव तत्व कहा जाता है वही ब्रह्म है। वास्तविक ब्रह्म की जो परिभाषा है, ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है वो वही है जो तीनों गुणों का संतुलन अपने पास रखे हुए है। वो घर भी चलाते हैं, वो तपस्या में भी लीन रहते हैं, और वो युद्ध भी कर सकते हैं। किसके लिए? संसार के भले के लिए। निष्काम कर्म भी कर सकते हैं। तो तीनों गुणों के स्वामी और तीनों में बराबर स्थित, क्या भयंकर संतुलन है। तो वो जो शिव तत्व हैं, इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो शिव तत्व की, कृष्ण तत्व की, राम तत्व की, दुर्गा तत्व की, देवी तत्व की बात करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें अपने फायदे के लिए कुछ करना है। वेदों में जिन तत्वों की व्याख्या की गई है, जिन देवी देवताओं की व्याख्या की गई है, वो इसलिए की गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे मार्ग चाहिए। अब जैसे कमरे में आप हैं, कमरे में किसी कमरे में आप घुसें और आपको ये ना बताया जाए कि इस कमरे में जो है ये जो नीचे एक वो बिछा हुआ है, एक तहखाना सा है, इस तहखाने को खोलिए तो नीचे हथियार रखे हैं। अगर कोई घर पे हमला करे तो उन हथियारों के माध्यम से आप दुश्मन को भगा सकते हैं। अगर आपको ना पता हो दुश्मन हमला करेगा, आप खड़े रह जाएंगे। इसलिए वेदों में जो वर्णित उपाय हैं या जो यज्ञ हैं वो इसलिए बताए गए हैं ताकि उनके माध्यम से आप प्रकृति को समझ सकें। तो जब कोई शत्रु, यानी कि इस मानवता के शत्रु या समाज के शत्रु या जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके शत्रु, जब वो समाज पर हमला करें, दुनिया पर हमला करें, जो मानवता के शत्रु हैं, तब आप कर्म कैसे करें। तो वो कर्म कैसे किए जाएं, किस देवता को एक्टिवेट किया जाए। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो किस देवता की हेल्प ली जाए। या जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत के युद्ध से पहले कि जाओ और माता दुर्गा की प्रार्थना करो और दुर्गा कवच धारण करो। तो इस संसार में ईश्वर ने जितनी चीज़ें दी हैं वो आपको इसलिए दी हैं ताकि आप निष्काम भाव से कर्म करो। आपके हाथ में हथियार है, आप इसके दो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी के गर्दन पर आप, किसी के गले पर आप कनपट्टी पर लगाइए और उससे कहिए पैसे निकाल। या फिर कोई बेवजह मारा जा रहा था, किसी को लोग बेवजह मार रहे थे, या किसी स्त्री का ज़बरदस्ती कोई बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था और आपके हाथ में हथियार था, आपने उस हथियार का इस्तेमाल किया और उस अबला की लाज बचा ली। तो दोनों तरीके से जितने भी हथियार दिए गए हैं दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होते वो वेदों में इन मंत्रों का या इन देवी देवताओं का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए है, इससे ये देवता एक्टिव होगा, ये मिलेगा, वाह मुझे शक्ति मिल जाएगी, वाह इससे मुझे सिद्धि मिल जाएगी, मैं दूसरों को परेशान करूंगा तो काला जादू करूंगा, तो पीला जादू करूंगा, तो मैं जो है अगर मुझे विद्या अपने लिए चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करूंगा। माता सरस्वती की पूजा या सरस्वती जो एलिमेंट है जिसे बुद्धि कहते हैं, सरस्वती और कुछ नहीं है, जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं, वही माता सरस्वती के रूप में मानी जाती हैं। उसी एलिमेंट को जिसे हम बुद्धि कहते हैं उन्हीं को माता सरस्वती कहा जाता है, जो हमारे विज्ञान के ज्ञान के जो कोश हैं उसको समझने के लिए एक पर्याप्त जो हमें बुद्धि चाहिए, जो प्रज्ञा चाहिए, उस प्रज्ञा को ओपन करती हैं, खोलती हैं, उन्हीं को माता सरस्वती कहा जाता है। माता सरस्वती कुछ और नहीं, जिस चीज़ को हमारा समाज बुद्धि कहता है, हमारा विज्ञान इंटेलेक्ट कहता है, वही माता सरस्वती के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो ये सारे तत्व माता सरस्वती के रूप में जब आप किसी तत्व की पूजा करते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, तो किस लिए? ताकि आप जो है इस देश को छोड़ करके कहीं और बस जाओ अपने लिए? नहीं, वो इसलिए ताकि आप मानवता का भला कर सको। आप पढ़ाई लिखाई करके, शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा का इस्तेमाल संपूर्ण मानवता की भलाई में कर सको, इसलिए ये तत्व बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से कर्म करते हो, निष्काम भाव से कर्म करते हो कि जो कुछ सीखा है, जो वेद मंत्र दिए हैं, इन वेद मंत्रों से जो सिद्ध करना चाहते हो वो इसलिए सिद्ध करना चाहते हो ताकि संसार का भला हो, तब आप वेदों का सही इस्तेमाल करते हो। जब आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मूर्ख हो। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं, और यही बात न वामपंथी समझते हैं, ना ही वो लोग समझते हैं जो सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं। इस चीज़ को वही समझ सकता है। बात यह है ना कि वो कभी भागवत गीता खोल कर देखते तो नहीं हैं, लेकिन भागवत गीता पे ज्ञान जरूर देने चले आते हैं। तो ऐसे मूर्खों के लिए मैं कौन सा विशेषण इस्तेमाल करूं, मुझे तो स्वयं समझ में नहीं आता। लेकिन उनकी छोड़िए, आप यहाँ पर आइए। 44वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने यही कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो लोग भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य में अधिक आसक्त होते हैं, वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की है वही लिखी हुई है, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं वो भगवान के लिए दृढ़ निश्चयी कैसे होंगे, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? हमने पहले ही डिस्कस किया, जो भगवान के लिए कर्म करेगा उसके लिए देवी देवता स्वयं जो है उपस्थित होंगे उसका कर्म करने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर का कर्म कर रहा है। तो ईश्वर का कर्म अगर आप कर रहे हो, ईश्वर को सब कुछ मानकर अपना कर्म कर रहे हो, तो ईश्वर का ही कर्म हो गया। तो फिर दैवीय शक्तियाँ जो भी हैं उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ठीक है, इसलिए जो परमात्मा में विश्वास
रखता है उसके ऊपर किसी भी दैवीय आपदा आने का कोई वो कारण ही नहीं होता। उसका जीवन हमेशा एक कितनी भी मुसीबतें होने के बावजूद भी एक शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन होता है, एक सुखद जीवन होता है। उसके लिए सुख और दुख कुछ नहीं होता, उसके लिए जो होता है वो परमात्मा होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से काम करता है। तो जो व्यक्ति वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो यहाँ पे वही बताया गया है कि वेदों में लिखी बातों से जो अपने लिए निकालना चाहता है, स्वार्थी बन करके अपने लिए बातें निकालना चाहता है, अपने लिए चीज़ें निकालना चाहता है, वो भगवान के प्रति भक्त नहीं हो सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, उसके मन में भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो समाधि की परिभाषा है, वो क्या है? समाधि कहते हैं स्थिर मन। समाधि का मतलब होता है स्थिर मन, बिल्कुल जैसे दिया है उसकी लौ डोल ही नहीं रही है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, डोल ही नहीं रही है। हवा चलती है तो दिए की लौ डोलती है, लेकिन ऐसी स्थिति बना ली है आपने अपने मन की जैसे कि एक ऐसा दिया जल रहा हो जिसकी लौ डोलती ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति में आपका मन होता है तो इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। निरुक्त के अनुसार, निरुक्त क्या है? हमने कई बार डिस्कस किया है कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। वेदांगों में से एक वेदांग है निरुक्त। जैसे आपने नॉर्मन लेविस की एक किताब पढ़ी होगी, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत से लोगों ने देखी होगी, जो इंग्लिश की आती है, दैट इज़ द एटमोलॉजी। उसमें क्या है कि हर वर्ड का जो डेरिवेटिव है उसके बारे में बताया गया है। ठीक उसी तरीके से वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों में जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थों को समझने के लिए आपके पास निरुक्त है। निरुक्त में हर चीज़ का मतलब दिया गया है कि किस चीज़ को कैसे समझें। जैसे निरुक्त के अनुसार जो समाधि है उसको क्या कहते हैं? समाधि आत्मा को समझने की स्थिति है, उसी को समाधि कहते हैं। जब आपका मन स्थिर हो जाता है, उसमें कोई वासना नहीं होती, तभी वो स्थिर होता है। जब उसका मन स्थिर हो जाता है तो क्या होता है? सीधे फिर वासनाएं खत्म, फिर सीधे कनेक्शन कहाँ बैठता है? जाकर के विज्ञानमय कोश और फिर उसके भीतर आनंदमय कोश। ठीक है, कई जगह आपने सुना होगा ये गाना, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशे पे धूल जम जाए तो नीचे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन शीशे की धूल हटा दो और पारदर्शी शीशा हो तो क्या होगा? तो ये मन हमारा पारदर्शी शीशा है, आर पार देख सकता है। लेकिन जब मन पे धूल पड़ी रहती है तो नहीं देख पाता। धूल किसकी? वासनाओं की। जैसे ही वासनाओं की धूल हटती है वैसे ही आप अंदर देख पाते हो। विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, आत्मा के ज्ञान में स्थिर होने लायक आपकी स्थिति बन जाती है, और इसी स्थिति को निरुक्त के अनुसार क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आनंद आया होगा ये समझने में, वेदों के मंत्रों का, वेदों के जो मंत्र हैं और वेदों के जो देवी देवता हैं उनके बारे में क्या, उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में समझने का क्या उद्देश्य होता है। अल्टीमेट उद्देश्य उनका ये होता है कि आप ये जानो कि जो कुछ बनाया गया है ये सब ईश्वर ने इन तत्वों को बनाया इसलिए है ताकि वो अपनी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि कर सके। ठीक है, बुद्धि हमें दी है, सरस्वती जिसे कहते हैं, वो बुद्धि हमें क्यों दी है? ताकि हम अपनी बुद्धि को धर्म के काम में लगा सकें। कुछ लोग अधर्म के काम में लगाते हैं, कुछ धर्म के काम में लगाते हैं। धर्म अधर्म की आपस में लड़ाई करा करके वापस बुद्धि सेटल कर दी जाती है। जब भी अधर्म इस संसार में बढ़ता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो इसको बनाने के लिए ही धर्म और अधर्म को बराबर लाया जाता है। जब हमारे बस में नहीं रह जाता तो परमात्मा ये काम स्वयं करता है। उसी को क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। चाहे वो राम का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, तो वो किस तरह से जन्म लेते हैं ये आगे उन्होंने बताया है कि मैं किस तरह से इस प्रकृति में आता हूँ, कैसे अपने आप को इसमें प्रवेश कराता हूं, किस तरह से आता हूं, इसके बारे में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं 45वें श्लोक में क्या है। 45वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, जो अभी हमने डिस्कस किया। जितने भी हैं वो 3 गुणों के आधार पर जितने देवी देवता काम करते हैं उन्हीं का वर्णन है। और इन 3 गुणों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो जैसे वीडियो की शुरू में ही मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 14 से जाकर के प्रकृति के 3 गुणों के बारे में आप पढ़ लीजिए, और उन 3 गुणों के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव होता है। जैसे सतोगुणी है तो वो ज्ञान प्राप्त करने में आसक्त होगा। ठीक है, जो रजोगुणी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करने में आसक्त होगा। ये सब डिटेल में चैप्टर 14 की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और जो व्यक्ति तमोगुणी है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, अधिक से अधिक जो इंद्रिय विषय हैं या फिर अपनी जो टेम्पटेशंस हैं उनको जीने में वो विश्वास रखेगा। उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, किसी को मारना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का व्यक्ति तमोगुणी होता है। तो वेदों में इन्हीं 3 गुणों का वर्णन हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सभी देवी देवता किस तरीके से इन गुणों के माध्यम से हम प्रभावित होते हैं और इन देवी देवताओं की तरफ कैसे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए या कैसे संसार के लिए जीने के लिए हम इन 3 गुणों या इन 3 देवी देवताओं को सिद्ध करने, इन 3 गुणों के अनुसार अलग अलग तरह के देवी देवताओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वेदों के मंत्रों के अनुसार, वो सब वेदों में बताया गया है। तो वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है। इन 3 गुणों से ऊपर उठो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीनों से ऊपर उठो, यानी आसक्ति इन तीनों गुणों में है। ठीक है, इसीलिए भगवान कृष्ण को त्रिगुणातीत कहा जाता है। भगवान शिव को भी त्रिगुणातीत कहा जाता है क्योंकि तीनों का बराबर बैलेंस है। जब चाहे जिस गुण में स्थित हो जाते हैं। और उद्देश्य क्या होता है?
परमात्मा की सेवा परमात्मा के लिए, यानी इस अपरा सृष्टि में भगवान शिव वही करते हैं जो परमात्मा के साथ अलाइन है। वो उनका दायां हाथ है, ऐसे आप समझिए कि वो उनका दायां हाथ है परमात्मा का। वो स्वयं परमात्मा है, परमात्मा का अंश होने की वजह से हर चीज़ परमात्मा है। तो भगवान शिव कैसे परमात्मा नहीं है? लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ भगवानों की बात होती है। पहले तो उन्हें भगवान और देवी देवता में अंतर नहीं पता है, और अगर बात होती भी है तो 33 करोड़ क्यों, दुनिया में 7 अरब आबादी है, ये सब के सब ईश्वर के ही अंश हैं। 7 अरब ईश्वर हैं। बोलो उनसे कि 7 अरब, जितनी आबादी है दुनिया की उतने भगवान हैं हमारे लिए। ठीक है, तुम्हारे भीतर भी जो भगवान के विरुद्ध बात कर रहा है, तुम्हारे भीतर भी एक भगवान है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तो 33 करोड़ क्या, 7 अरब भगवान है। ठीक है, क्योंकि 7 अरब शरीरों में वही एक परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है हम सबके भीतर। तो 33 करोड़ कोई बोले, कहना 33 करोड़ नहीं, कितनी आबादी है बताओ जरा? 7 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, 7 अरब भगवान है। जो करना है कर लो, यही है वास्तविक ज्ञान। यही है कि हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा स्थित है। जो जागृत नहीं है वो परमात्मा को देख नहीं पाता, बस यही बात है। वेदों में 3 गुणों का वर्णन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों तथा लाभ हानि की चिंता, मतलब क्या लाभ होगा तुम्हारा, क्या हानि होगी, ये व्यक्तिगत लाभ हानि की बात हो रही है। व्यक्तिगत के अलावा अगर तुम संसार के लिए भी युद्ध कर रहे हो, संसार के भले के लिए भी कोई कर्म कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम इसमें फेल हो जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, अकेले तुम क्या कर पाओगे, फिर भी अकेले ही आप चलते रहिए। बहुत से दोस्तों के साथ मुझे भी इस तरह का अनुभव हुआ है कि मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि अकेले तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग इन चीज़ों को बनाने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कर पाए। इस तरह की निराशावादी व्यक्तित्व से ऊपर उठने की बात ये श्लोक करता है कि लाभ हानि, क्या लाभ होगा, आप कितना लाभ पहुंचा पाएंगे, या फिर आपका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इन वीडियोस को देख के कोई मेरी जान के पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। ये सारी बातें छोड़ करके अपने कर्म को करो, आत्मपरायण बनो, यही भगवान कृष्ण 45वें श्लोक में कहते हैं। तो ये आप सबका अनुभव होगा, मेरा तो है ही। मुझे तो लगभग हर शुभचिंतक दोस्त ने समझाया कि क्यों इन चक्करों में पड़े हो, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ करो। इन चक्करों में ये तो बहुत लोगों ने किया है, बहुत से लोग कर रहे हैं, तुम अकेले क्या कर लोगे। नहीं, अकेले का कोई चक्कर ही नहीं है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप किसके लिए कर्म करो, ईश्वर के लिए कर्म करो, और ऐसा कर्म करो जो निष्काम भाव से हो। जो कर्म सही हो उसे करो जरूर, उससे पीछे मत हटो। क्यों? क्योंकि जो लोग बुरा कर्म करते हैं ना, वो बुरा कर्म करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जो लोग सच को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वही लोग कर्म करने से पीछे हट जाते हैं, और इसी वजह से इस संसार को हानि होती है। इसी वजह से इस संसार में अधर्म फैलता है। यही कारण है संसार में अधर्म के फैलने का। तो ऐसा कोई भी दोस्त अगर आपसे कहता है कि तुम अकेले क्या कर लोगे, तो भले ही आपकी वीडियो पे या मेरी वीडियो पे एक ही व्यू क्यों ना आए, मैं ये वीडियोस बनाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है कि मैं ईश्वर का गुणगान करूं, मैं अपने परमात्मा का गुणगान करूं। ठीक है, और उनकी कृपा से जो होना होगा वो होगा। जीवन मृत्यु सब उनके हाथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आखिरी श्लोक देखते हैं, 46वां। 46वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि छोटे से कुएं में, अब यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर भी मेटाफोरिक लैंग्वेज है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि छोटे से कुएं का काम एक जलाशय यानी एक तालाब से पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि छोटे से कुएं यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है। आप जब कुएं में पानी देखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी है या नहीं, आपको उस कुएं में झांकना पड़ता है, गहराई तक देखना पड़ता है, बहुत गहराई तक देखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब दिखता है कि ओ पानी है कि नहीं है, ये तो अंधा कुआं है कि पानी वाला कुआं है, तब आपको समझ में आता है। लेकिन जो जलाशय है, जलाशय है क्या है? आपके सामने पानी का सोर्स अवेलेबल है, वो जलाशय है। तो जब जलाशय आपके सामने हो तो कुएं पर आप क्यों जाओगे? ठीक है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर इस मेटाफोरिक लैंग्वेज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, तरह तरह के वेद पुराणों को पढ़ करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हो, उसके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा जाने के बजाय तुम सीधे ये समझो कि उन सभी चीज़ों का उद्देश्य, उस पूरे के पूरे महासागर का जो वेद जिसको कहते हैं, उसका उद्देश्य केवल और केवल मुझे यानी परमात्मा को जानना है। तो जैसे ही तुम जलाशय को जान जाओगे, अपने आप समझ जाओगे कि पानी कितना है, कितना गहराई है, क्या है, सब जान जाओगे। ठीक है, तो जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण को जानने से प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण की तरफ जाने से प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के बाद आपको किसी तरह के और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो सब अपने आप प्रकट हो जाता है। जो कुछ वेदों में है अपने आप प्रकट हो जाता है। आप यकीन मानिए, जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने विवेकानंद को या किसी दूसरी किताब को, ग्रंथ को या अष्टावक्र गीता को आज तक नहीं छुआ था ना, आप जा करके छू करके देखिए, हर जगह बस यही कॉन्सेप्ट मेन है, बस यही जड़ है। जिसने इसको समझ लिया और जिसने गीता को अब तक भी समझ लिया है, आप कोई किताब उठा करके देखिएगा, चाहे आप विवेकानंद की कोई किताब मंगा लीजिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आपको अगर पहले कभी भी वो किताबें समझ में नहीं आती, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस किताब की
जो है काफ़ी चीज़ें आपको अब समझ में आने लगें। काफ़ी क्या हो सकता है, पूरी की पूरी बातें ही आपको समझ में आने लगें, क्योंकि असली सार तत्व यही उपनिषदों का जो सार है वो यही है। इसी के आधार पर हर विद्वान ने अपनी बात कही है, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर भागवत गीता को अपने जीवन में पढ़ें, अपने बच्चों तक इसके संदेश को पहुंचाएं। जब वो इस लायक हो जाएं, जब वो अपनी फैसिनेटिंग दुनिया से बाहर आ जाएं, कम से कम जब वो टीनेज से उठ करके उस दुनिया में आए जब उन्हें सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है, उससे पहले भागवत गीता उन्हें जरूर समझाएं। क्योंकि भागवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है। ये इसलिए प्रचारित किया गया है ताकि आप अपने धर्म से विमुख हो जाएं। ये बातें इसलिए कही जाती हैं कि बुढ़ापे में पढ़ना, ताकि जब जीवन निकल जाए, जब तुम आराम से अपना काम कर लो, अपना जो है क्या बोलते हैं जीवन जी लो और अपने इंद्रिय विषयों के लिए काम कर लो, तब ये पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये किताब क्या करती है, आपको इंद्रिय विषयों से दूर रहते हुए भी इस संसार में कर्म करना सिखाती है। तो लोग ये सोचते हैं कि इससे दूर करना सिखाती है, संसार से नहीं। संसार में रहकर ठीक से कर्म कैसे किया जाए, एक सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी की तरह कर्म कैसे किया जाए, वो भागवत गीता आपको सिखाती है। इसलिए ये जो बुढ़ापे में गीता पढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत से बेवकूफ़ लोग इसके बारे में बात करते हैं, उनकी बातें ना सुने। अपने बच्चों को समय से पहले, जब वो गृहस्थ जीवन में घुसने वाले हों, उससे पहले भागवत गीता का ज्ञान उन्हें अवश्य दें, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार वेदों को समझते हैं, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य यानी अंदरूनी अर्थ, जो अभी हमने डिस्कस किया वही अंदरूनी अर्थ है कि जितने भी देवी देवता हैं, जो कुछ भी बताया गया है, मंत्र बताया गया है, उससे आप अपनी सिद्धि के लिए कुछ मत सोचो कि आपको कुछ मिल जाए, आपका भला हो जाए या आपका स्वार्थ पूरा हो जाए या आपकी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, बल्कि आंतरिक तात्पर्य यह है कि परमात्मा अपने कार्य इन सभी तत्वों के माध्यम से इस संसार में करता है। और परमात्मा का कार्य हमेशा प्रकृति के निर्माण और विनाश और उसके काल चक्र का काम होता है। जैसा वो चाहता है वैसा वो करना चाहता है, उस तरीके से प्रकृति के नियमों के अनुसार ये प्रकृति चलती है। तो इन सभी तत्वों का उद्देश्य हमारे माध्यम से ईश्वर के कर्म को पूरा करना है। इसलिए जो लोग वेदों के तात्पर्य को इस तरह से जानते हैं, इस प्रकार से जानते हैं, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। उनके कौन से प्रयोजन? प्रयोजन का क्या अर्थ है? यहाँ पर ऐसा मत लीजिएगा कि उनका अपना स्वार्थ। प्रयोजन, ये प्रयोजन वो प्रयोजन नहीं है अपने स्वार्थ वाला। ये प्रयोजन कौन सा प्रयोजन है कि ईश्वर के लिए जो कुछ भी, ईश्वर को ध्यान में रख करके जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ बस वही करूंगा, चाहे उसमें हार हो या जीत हो। तो क्या होता है, प्रयोजन सिद्ध होने का अर्थ ये नहीं होता कि हार हो या जीत हो, जीवन मिले या मृत्यु मिले। उसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा का कार्य जो परमात्मा करने चाहते हैं, कम से कम मेरे माध्यम से वो सही से पूरा हो, उसमें किसी तरह का अवरोध मैं उत्पन्न ना करूं, ठीक है। अपने आप को सकाम कर्मी ना बनाऊं, अपनी इच्छाएं जोड़ करके मैं प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कर्म करके अधर्मियों की श्रेणी में न शामिल हो जाऊं। ये उसका वास्तविक प्रयोजन है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के हर प्रयोजन सिद्ध होते हैं जो कि इस तरीके से वेदों के तात्पर्य को समझता है। तो वेदों का वास्तविक तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण यानी परमात्मा के लिए कर्म करना, और उनके लिए कर्म करने के लिए जो साधन चाहिए, जो देवी देवताओं की बात होती है, जो बुद्धि की बात होती है, माता सरस्वती जो इंटेलेक्ट हैं उसकी बात होती है, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाए? ईश्वर विषय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के विषय में समझने के लिए, जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया जब वो ज्ञान योग में स्थित हुए। ज्ञान योग में स्थित होकर के उन्होंने ईश्वर विषयक यानी अपनी आत्मा अपनी चेतना की ओर जाने का उन्होंने प्रयास किया। तो वो जो बुद्धि थी उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल की? अपने आप को जानने के लिए इस्तेमाल की। और ऐसी बुद्धि ही ईश्वरीय बुद्धि है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नास्तिक हो या आस्तिक हो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म कर रहा है वो ईश्वर का ही कर्म कर रहा है, भले ही वो ईश्वर को मानता हो ना मानता हो। एक दिन वो ईश्वर को अपने आप समझ जाएगा कि यही ईश्वर है। वो दूसरे तरीके से समझेगा, उसके अनुभव में दूसरे तरीके से आएगा, लेकिन आएगा उसके दिमाग में भी। लेकिन जो ईश्वर से घृणा करता है, जो नास्तिक इसलिए है ताकि वो ये बता सके कि देखो मैं नहीं मानता भगवान को, अपने आप पर घमंड कर सके, जो व्यक्ति इसलिए नास्तिक है उस व्यक्ति का कभी भला नहीं होता और वो इधर उधर भटकता रहता है सारी जिंदगी। आप कभी नहीं पाएंगे ऐसे आदमी को स्थिर होते हुए। उसका मन हमेशा अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्तियों के लिए तड़पता रहता है। कहाँ सुख मिलेगा? भारत में सुख नहीं मिलेगा, चलो बाहर चले जाते हैं। बाहर नहीं सुख मिलेगा, उस देश में नहीं, उस देश में सुख मिलेगा। इतनी बड़ी समस्या है इनके साथ कि जिन गलत लोगों का ये समर्थन करते हैं उन गलत लोगों के देश में ये जाके नहीं बसना चाहते। अभी कहा जाए जाओ अफगानिस्तान चले जाओ, नहीं जाएंगे ना। जाना तो हमें अमेरिका ही है, बसना है तो हमें अमेरिका बसना है। अरे क्यों? जब अमेरिका तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये बड़े देश पूंजीपति लगते हैं, तो काहे वहां बसना है भाई? अच्छे तो ये लोग हैं ना, यहाँ जाके बस जाओ, ठीक है। लेकिन वहां नहीं बसेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी काम के नहीं है। दीज गाइज आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए इस चीज को समझिए। और आई होप कि आपको आज के तीनों श्लोक समझ में आए होंगे। और
इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर नए श्लोकों के साथ आऊँगा आप सबके साथ मिलने, आप सबसे मिलने। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।